तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां हम ट्रिक से हर एक टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो की पॉइंट क्या है सर? नेपोलियन। नेपोलियन में ही नेपाल छिपा है, ध्यान से सुनिएगा। नेपाल छिपा है। नेपाल के लोग कहां जाते हैं सर? समुद्र जाते हैं। कहां जाते हैं सर? समुद्र। और समुद्र जाते हैं तो समुद्र से ही क्या याद रखना है? समुद्रगुप्त याद रखना है। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट। ट्रिक क्या कहता है? नेपोलियन में हमने नेपाल ढूंढा और नेपाल के लोग कहां जाते हैं सर? समुद्र जाते हैं, तो समुद्रगुप्त याद रखना है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको पूछा गया है कि गीतांजलि का लेखक कौन है। तो की पॉइंट क्या है सर? गीतांजलि। देखिए, गीतांजलि में ही हम लोगों का एक नाम छुपा है, गीता। गीता और रवि बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। गीता और रवि बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। तो गीता से गीतांजलि, रवि से हमें याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या याद रखना है सर? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। आप लोगों को पता है भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस लिए सर? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की जो रचना हुई थी, उस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर्वप्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था, यह हमें याद रखना है। तो की पॉइंट क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज ही नागरिकों का तो बल है जी, हम लोगों का बल है ना भाई। हम पंचायती राज से ही अपना बल दिखा सकते हैं। एक वोट नीचे करके, एक वोट ऊपर करके किसको जिताना, ये हमारे हाथ में रहता है। तो यही बोला गया है, पंचायती राज ही नागरिकों का बल है। पंचायती राज ही नागरिकों का क्या है सर? बल है। तो बलवंत राय मेहता समिति याद रखना है आपको। बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, ये आप लोगों को बताना है। तो की पॉइंट क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में जब किसी चीज की खोज होती है तो हम क्या बोलते हैं? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो वाह से हमें याद रखना है वाह, जवाहर। जवाहर। देखिए, जवाहर के नाम में ही वाह लिखा है, वाह। तो आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नाम याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक ही पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही अगर हम देखें तो इंडिया में जब खोज होता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे वाह भाई वाह। तो वाह से ही क्या याद रखना है? वाह से ही आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यहां पर आपको वाह वर्ड मिलेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहां पर पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको पहले से पता है दोस्तों। देखिए, भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं सर? अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहेंगे सर? अहमदाबाद को। यह आपने क्लास 8-9 में पढ़ा ही होगा, सामाजिक विज्ञान के क्लास में। तो यह होता है, यहां पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या है? भारत संविधान के किस क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए, शिक्षा जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा में हमें यह बिंदु को देखना होगा। कौन से बिंदु को सर? यहां देखिए, यदि मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या लिखा है? 2 और 1 लिखा है। क्या लिखा है सर? 2 और 1। और 2 और 1 के बाद हमें अल्फाबेट में ABCD को पहले याद रखना है, क्योंकि ABCD में अल्फाबेट में A पहले आता है सर। तो 21A। कभी कभी इसी को हिंदी में लिखेगा तो 21 का लिख देगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को देखना है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह शिक्षा में देखिए, शिक्षा में हमने 2 और 1 को निकाला तो 21A या 21 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर सर? ऑप्शन डी में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहां पर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो देखिए, जय जवान जय किसान दोनों के दोनों बहादुर होते हैं भाई। जवान और किसान क्या होते हैं सर? बहादुर होते हैं, बहादुर। तो बहादुर से ही क्या याद रखना है? लाल बहादुर शास्त्री। मैंने क्या बोला? जवान और किसान दोनों के दोनों बहादुर है सर, और बहादुर से ही हमें क्या याद रखना है? लाल बहादुर शास्त्री। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है सर? यूपी है। यह बात आपको पता है, और यूपी से ही हमने याद रखा सर उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था राजस्थान। किसको बताया था सर? राजस्थान, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको पूछा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, सत्यार्थ में ही सत्य है,
सत्यार्थ में ही क्या है सर, सत्य, और सत्य का जो शुरू लेटर है स, और स से ही याद रखना है सरस्वती माता जी को। किनको याद रखना है सर, सरस्वती माता। तो सरस्वती मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सत्यार्थ को लेना है, वहां पर लिखा है सत्य, और सत्य से ही सरस्वती को याद रखिएगा, और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको पूछा गया है क्या, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध। देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है सर, हीरा की तरह दिख रहा है। हीरा, तो हमारे जो हीरा है भारत देश का वो काफी बड़ा होता है भाई, तो हीरा से ही याद रखना है आपको हीरा बांध। ठीक है, तो हीराकुंड बांध याद रखना है आप लोगों को। हीराकुंड बांध कौन से नदी पर बना है, ये आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जहां पर आपको पूछा गया है क्या, कि कथनों पर विचार करना है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, यह भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यह भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कथन 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर आपको पूछा गया है क्या, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए जल में ही ज है, और ज से ही याद रखना है जाइलम। क्या याद रखना है सर, जाइलम। ठीक है, लेकिन खनिज बोलता तो कौन से ऊतक जो है उत्तरदायी है, तो उसके लिए हम याद रखते फ्लोयम। क्या याद रखते सर, फ्लोयम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्लोयम, फ्लोयम। अब यहां पर आपको ट्रिक मैंने बता दिया, ज से जाइलम याद रखना है, और फल से ही फ्लोयम याद रखना है। खनिज भी तो फल की तरह है ना, भोजन की तरह तो है ना, बिल्कुल सर। तो इस तरह हम फ्लोयम भी याद कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा ट्रिक क्या कहता है, जल पूछा है तो ज से जल और ज से जाइलम, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आपको पूछा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं ये साइंस का क्वेश्चन है, और इसके लिए हमें याद रखना है लिम्फोसाइट। क्या याद रखना है सर, लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है क्या जी, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई क्या है। देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश कहां से मिलता है सर, सूर्य से मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश कहां से मिलता है, सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी है। तो सूर्य जो है हमसे क्या है सर, दूर में है सर। तो दूर से ही क्या याद रखना है, दूरी याद रखना है। तो ट्रिक क्या कहता है, प्रकाश जो है हमें दूर से मिलता है भाई, प्रकाश हमें कहां से मिलता है सर, दूर से, और दूर से ही याद रखना है दूरी। तो इस तरह प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होगी, दूरी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक मिलने वाला है दोस्तों। इस कारण चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं। चलिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए दाब जैसे ही लिखा है तो वायुमंडलीय दाब का जो अंतिम लेटर है इसको देखना है। अंतिम लेटर क्या है सर, ब। और ब से क्या याद रखना है आपको, बैरोमीटर याद रखना है। क्या याद रखना है, बैरोमीटर। और बैरोमीटर कौन से ऑप्शन में सर, तो ऑप्शन बी में। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब के अंतिम लेटर ब को देखना है, ब से याद रखना है बैरोमीटर, और इस तरह बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले 3 तो सबके सामने है, तो 3 गुणा। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 तिया क्या होता है सर, 9 होता है, 9। अब 9 के बदले हमें 1 अंक आगे लेना है और 1 अंक पीछे लेना है। तो 1 अंक आगे प्लस कर देता हूं और 1 अंक पीछे मतलब माइनस कर देता हूं। तो 1 अंक आगे लेंगे तो क्या आएगा सर, 10 आएगा, और 1 अंक घटाऊंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। और इस तरह 3 का गुणा 10 के घात 8 कहां पर है सर, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रिक से आपको चलना है। आगे पृथ्वी का पूछा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो पृथ्वी का पूछे रहेगा दोस्तों, पूछेगा तो आपको माउंट एवरेस्ट लेना है। और भारत का पूछेगा तो आपको गॉडविन ऑस्टिन लेना है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। भारत का सबसे ऊंचा चोटी या शिखर बोलेगा तो K2 को लेना है, लेकिन आपको पूरा दुनिया का पूछ रहा है, पृथ्वी का पूछ रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा सर, माउंट एवरेस्ट को लेना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर पूछा गया है सूर्य उदय का पर्वत किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको पता है हमारा जो पूर्व दिशा है जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से, किसे, ए से, और ए से ही हमें क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। करना कुछ नहीं है, पूर्व की ओर जाना है, ए लिखना है, और ए लिखने पर हमें कौन सा राज्य मिलेगा,
अरुणाचल प्रदेश। इसी को ही हम सूर्य उदय का पर्वत कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें सूर्य की प्रकाश जो है हमारे इसी राज्य में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा वहीं होगा जहां राम होंगे। कौन होंगे सर? राम होंगे, राम प्रभु होंगे। तो कौन सी जगह पर? मासिन राम जो होंगे यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यह भारत का क्षेत्र है भाई, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया। देखिए तो बुद्धि परीक्षण में शुरू जो अक्षर है ब, और ब से ही याद रखना है बीने एवं साइमन। क्या याद रखना है? बीने एवं साइमन। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। एक खास बात और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके एक कमेंट से हम मोटिवेट हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ट्रिक के साथ लाते हैं।